तो स्ट्रक्चरलिज्म को हमने घर के स्ट्रक्चर से समझा कि पहले फाउंडेशन होती है, उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन होता है, यानी कि घर का डिज़ाइन बनता है और घर में डिफरेंट डिफरेंट रूम्स होते हैं। तो ऐसे ही माइंड में होता है हमारा कि माइंड में कोई थॉट है तो मे बी वो थॉट हो सकता है, आपके इमोशन हो सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हमारे माइंड में भी होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है फंक्शनलिज्म। जैसे स्ट्रक्चरलिज्म में वुंट और उनके स्टूडेंट टेनर मानते थे कि हमें माइंड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर समझना चाहिए। जैसे घर का एग्जांपल देकर हमसे समझा ना अभी कि रूम्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि रूम्स बने, डिज़ाइंस बने रूम में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रखी जाती हैं। वैसे माइंड में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स समझेंगे उसको थोड़ा तो वहाँ पर आपके थॉट्स हो सकते हैं, इमोशंस हो सकते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट्स ने कि सिर्फ माइंड के पार्ट्स गिनना काफ़ी नहीं है, हमें ये समझना होगा कि ये माइंड एक्चुअली काम क्या करता है। और इस सोच से फंक्शनलिज्म निकला। स्ट्रक्चरलिज्म में हमने एक्सपेरिमेंटेशंस किया, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उसको कन्वर्ट किया, माइंड का डिफरेंट डिफरेंट बाइफोकेशन किया, मतलब इमेजिनेशन में ही अपना। लेकिन फंक्शनलिज्म में हमने एक्शन की तरफ ध्यान दिया कि माइंड काम क्या करता है। सिर्फ ये सोचने से काम नहीं चलेगा कि थॉट्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, थोड़ा आगे भी बढ़ना होगा। तो इनकी बुनियाद किसने रखी? विलियम जेम्स ने। उन्होंने अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में ये कहा, जो कि 1890 यानी कि 1890 में प्रकाशित हुई। क्या कहा? दो मेन बातें कही कि माइंड एक स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं है। स्टैटिक इन द सेंस कि हर चीज़ वो एक तरीके से नहीं सोचता है। स्टैटिक को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपके घर तक पहुंचने का एक रास्ता होगा, या वो आपके घर के सामने गली होगी ना, तो वो गली तो सेम है। ऐसा तो नहीं है कि आप दूसरे दिन जाते हैं तो वो गली में दूसरी गली निकल कर आ जाती है, वैसे तो नहीं है। गली तो वही है ना, यानी कि स्टैटिक है। आप जाइएगा अपने घर से तो उस गली से होकर जाइएगा, भले ही कोई और रास्ता हो आगे, लेकिन फ़िलहाल उस समय पर तो वही एक स्टैटिक स्थिर रास्ता है ना, वो तो बदल नहीं रहा है। आपको वहाँ से तो गुज़रना ही होगा, चाहे आप किसी भी रास्ते में आगे जाएँ। तो इसी तरह हमारा माइंड स्टैटिक नहीं है। वो रास्ता स्टैटिक है लेकिन हमारा माइंड नहीं है। हमारा माइंड डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चीज़ें सोचता है। तो माइंड एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो है जो हमें अडेप्ट करने में मदद करता है। उन्होंने इसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बोला। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किसने ये टर्म कॉइन किया यानी बोला, तो आप कहेंगे विलियम जेम्स ने अंडर फंक्शनलिज्म। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का? कि हमारे विचार एक बहने वाली नदी जैसी है जो रुकती नहीं है, बस चलती रहती है। आप माइंड में ये ज़रूर सोच सकते हैं कि नहीं, अगर हम चाहें तो नदी को तो हम रोक सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जानबूझकर नदी का रास्ता बंद करें, यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स बना दें, तब भले ही पानी रुक जाता है, लेकिन ऐसे नदी सिर्फ बहती रहती है, वो अपना रास्ता खुद निकाल लेती है। भले बिल्डिंग्स होंगे, लेकिन बिल्डिंग्स के आसपास से भी वो रास्ता ढूंढ लेगी जाने का। तो वैसे ही थॉट्स फ्लो होते रहते हैं नदी की तरह। तो इस आइडियोलॉजी यानी कि फंक्शनलिज्म का मेन आइडिया क्या है? अभी तो हमने दो समझा। एक तो आपका ये कॉन्टिन्यूअस है फ्लो, इसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। और उससे पहले क्या समझा था कि एक स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन अगर इसको सम अप करके हमें एक लाइन में कहना हो कि फंक्शनलिज्म से हम क्या सीखते हैं, तो क्या कहेंगे? ये हमें लाइफ के डिफरेंट सिचुएशंस और इन्वायरमेंट में माइंड हमारा कैसे हेल्प करता है उन सिचुएशंस और इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने को। यानी कि कोई भी नई सिचुएशन आती है तब हमारा माइंड हमें कैसे हेल्प करता है उन सिचुएशंस में अपने आप को सही तरीके से, मतलब ऐसे तरीके जो हम अप्लाई कर सकते हैं, उन तरीक़ों को उपयोग करके उन परिस्थितियों में, सिचुएशंस में अपने आप को ढाल ले। ज़रूर नहीं है ना कि हर समय सिचुएशन सेम होती है, हमारे पसंद के अनुसार होती है, नहीं। मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि सिचुएशंस बहुत डिफ़र करती हैं। तो फंक्शनलिज्म का ये काम था बताना कि हमारा माइंड हमें कैसे हेल्प करता है, वो प्रक्रिया क्या होती है, या प्रक्रिया का नाम क्या है, सिंपल एज दैट। कि हम जब भी डिफरेंट सिचुएशन आते हैं तो उसमें अडेप्ट करते हैं, और अडेप्ट करने में हमारा माइंड हमें हेल्प करता है। उसी के बारे में इस टॉपिक में स्टडी की गई थी। ठीक है।